ज्ञान की मशाल जलती रहे, बुद्धि और दीप हर दिशा में उजाला करे। सीखना ही जीवन है और हर दिन एक नया अवसर। सक्सेस एजुकेशन के साथ जुड़िए जहां शिक्षा है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सक्सेस एजुकेशन की इस नई क्लास में, जहां हम बात करेंगे बुद्धि निर्माण की उन पहलुओं को जो केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो तैयार हो जाइए सीखने की इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हर पंक्ति, हर उदाहरण और हर सवाल आपका एक नई सोच देगा। चलिए मैं डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है ये इसके ऊपर है बुद्धि निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। देखिए, बुद्धि निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य जो है होगा वो कॉग्निफेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा की, यानी डेफिनेशन की। तो बुद्धि निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक सोचने, समझने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है कि नहीं, उसे बुद्धि निर्माण कहा जाता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में है कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर टू दी प्रोग्रेसिव बिल्डिंग ऑफ लर्निंग स्किल्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड थिंकिंग। यानी इसकी बात करें तो जिसके अंदर में ये सारा चीज गुण उपलब्ध होता है उसका बुद्धि जो होगा यानी उसमें ज्यादा वृद्धि होगा बुद्धि में। ठीक है, तो यही चीज है, बुद्धि जो होगा वो निर्माण होगा। जैसे है ना, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, डिस्कस मेकिंग और कॉग्निटिव प्रोग्रेस और एक्सपीरियंस, ये बुद्धि में ये चीज चाहिए। जिसके पास ये ज्यादा जितना अधिक होगा वो उससे उतना जो है ज्यादा बुद्धि उसके पास होगा। यानी हम बात करते हैं बुद्धि इक्वल टू, देखा जाए तो बुद्धि जिनके पास होगा वो समझने, निर्णय लेने व समाधान खोजने की क्षमता होगी। यह केवल रटने की शक्ति नहीं है, व्यवहारिक समझ है कि नहीं। यानी बुद्धि बराबर समझ एवं समाधान और व्यवहार, ये तीनों मिलकर है ना वो बुद्धि का निर्माण होता है कि नहीं। जैसे रास्ता भूल जाना पर संकेत देखकर रास्ता को खोज लेना, ये बुद्धिमत्ता है। तो जिस प्रकार से मेडिटेट क्या होता है, बुद्धि केवल किताबें पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, पर यह परिस्थिति को समझने, निर्णय लेने और समाधान खोजने की क्षमता होती है। जब कोई बच्चा, यही कह रहा है, जब कोई बच्चा जो रास्ता भूल जाता है तो संकेत देखकर वो सही रास्ता ढूंढ लेता है, यही जो है उसका बुद्धि है ना। यानी बुद्धि बराबर हम कह सकते हैं जो तीनों चीज होना चाहिए, समझ भी होना चाहिए और उनका समाधान भी खोजने का वो उनमें शक्ति होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए। ये सारा का सारा जो है बुद्धि में होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट में ये क्या है। देखिए नेक्स्ट में देखते हैं प्रमुख उद्देश्य, यानी सोचने समझने की क्षमता विकसित करना, समस्या समाधान कौशल सीखना, नवाचार व सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना, है ना, निर्णय क्षमता बढ़ाना और अनुभव से सीखने की प्रवृत्ति होना, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है तो क्षमता विकसित करता है, इसका उद्देश्य है कि नहीं। समस्या समाधान को कौशल सीखना होता है, यानी कुशल पूर्वक समस्या का समाधान। नवाचार व सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना होता है। निर्णय क्षमता को बढ़ाना होता है, जो निर्णय लेने की क्षमता होगा वो बढ़ना चाहिए, है कि नहीं, तभी जाके बुद्धि में वृद्धि होगा, है ना। अनुभव से सीखने की प्रवृत्ति होना, जो हमारे पास अनुभव है, पहला जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के जरिए जो हम आगे की काम जो है सीखेंगे, है ना, अपने बुद्धि विवेक से, ये चीज कह रहा है। चलिए अब सेकंड नंबर में देखते हैं बुद्धि निर्माण का शैक्षिक महत्व। गौर से देखेंगे, जो बुद्धि विकास से, है ना, बच्चे केवल जानकारी नहीं समझ विकसित करते हैं, है कि नहीं। यानी बुद्धि विकास से बच्चे केवल जानकारी ही नहीं बल्कि समझ विकसित भी करते हैं। रचनात्मक, बोल्ड वाले देखिए, संपर्क कौशल, है कि नहीं, और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। आत्मनिर्भरता का मतलब अपने आप, ठीक है ना, अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, है ना, अपने आप के ऊपर निर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होता है, उसका बढ़ावा है। उदाहरण की तौर पे है पैटर्न खोजने की गतिविधि इक्वल टू फॉर्मूले से बेहतर होता है। यानी फॉर्मूले से बेहतर जो है पैटर्न खोजने की गतिविधि उनमें होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जो शिक्षण केवल जानकारी देने का नाम नहीं होता है। जब हम बच्चों में विचार करते हैं, उन्हें
प्रयोग करने देते हैं, और इस प्रकार से तभी बुद्धि का वो क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे गणित में कोई फॉर्मूला रटाने के बजाय जो है ना, बच्चों को खुद पैटर्न ढूंढने को कहा जाए और उस प्रकार से समझने की शक्ति को बढ़ाया जाए, यह उनकी रचनात्मक और क्या होता है समझदार बनाता है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये बुद्धि निर्माण होता है। ठीक है, तो बुद्धि निर्माण का शैक्षिक महत्व के बारे में जाने। चलिए इसके बाद हम जानते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं जो क्या है। नेक्स्ट में देखिए, सबसे पहले 3 नंबर थर्ड पॉइंट जो है ना, बुद्धि निर्माण में मुख्य कारक क्या है। तो बुद्धि निर्माण में मुख्य कारक की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला है वातावरण, है ना। पारिवारिक स्कूल, परिवार और स्कूल से वातावरण का निर्माण होता है ना। और यहाँ सबसे पहले अनुवांशिकता, तो माता पिता से गुण, अरे भाई माता पिता, ये अनुवांशिकता होता है, जो माता पिता का जो गुण होता है ना, जो माता पिता के जीन के माध्यम से बच्चों में जाता है ना, वो गुण होता है, अनुवांशिकता होता है कि नहीं। तो उसका जैसे हाइट हो गया, कद हो गया, है ना, रंग हो गया, ये सब अनुवांशिकता, उसका जो गुण होता है ना, और वो जो सोचने की शक्ति होता है ना, क्षमता होता है ना, वो जितना माता पिता में होता है ना, लगभग वो चीज आ जाता है बच्चे में, इसलिए वो चीज होता है। अनुभव की बात करते हैं तो जितना अनुभव उतनी गहराई, जितना अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, उतना गहराई में जाएंगे और उस कार्य को अंजाम देके आराम से कर सकते हैं। तो यही होता है बुद्धि निर्माण। उदाहरण की तरह हम बात करते हैं तो जुड़वा बच्चे अलग परिवेश में अलग तरह से सोचते हैं। अब देखिए जुड़वा बच्चा, अब यहाँ बात करते हैं तो बच्चे का जो माता पिता है ना, उसी प्रकार से उसका गुण आता है बच्चे में, लेकिन बच्चे को क्या और चाहिए, तो परिवेश जो हमारा जो वातावरण, बाहर का वातावरण जो होता है ना, उस वातावरण भी वो अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं, तभी जाके। अच्छा नहीं होगा तो वही चीज होगा। जुड़वा बच्चे जो एक साथ एक ही माता पिता का संतान है, जन्म लेते हैं जुड़वा, लेकिन वो दोनों को अलग अलग परिवेश में रखा जाए ना, तो वो बेहतर, जो अच्छा वातावरण में होगा उसका अच्छा जो है बेहतर होगा, और जो अच्छा नहीं होगा, जिस प्रकार से होगा उस वातावरण में वो ढल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जुड़वा बच्चे अलग परिवेश में क्या करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, तभी जाके। तो ये चीज याद रखेंगे, जो बुद्धि निर्माण का जो मुख्य कारक होता है ना, ये अनुभव होगा, है ना, अनुवांशिकता और वातावरण। ठीक है, ये अनुवांशिकता वातावरण के अनुसार ही अनुभव को बढ़ावा देता है, ये चीज कह रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए ना, तो क्या होता है, जो बच्चा किन बातों से बुद्धिमान बनता है कि नहीं, तो वातावरण, जैसे परिवार स्कूल होता है, अनुवांशिकता जैसे माता पिता, है ना, मिलने वाली जो विशेषता होता है वो चीज होता है। अनुभव की बात करते हैं, जो बच्चा जितना अधिक अनुभव करेगा उसका समझ उतना ही ज्यादा होगा, बेहतर होगा। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, नंबर 4 में देखिए, कहता है बुद्धि का बहुआयामी दृष्टिकोण क्या होता है ना। तो बुद्धि का प्रकार यहाँ पे दिया हुआ और क्षेत्र दिया हुआ है ना। एल का मतलब यहाँ पे जो है LMBIMN है कि नहीं, बीमिन। तो ये इसमें देखेंगे, एल का मतलब होता है लैंग्विस्टिक होता है, और क्षेत्र जो उसका होता है वो भाषाई क्षेत्र में होता है, उसको लैंग्विस्टिक कहते हैं, है ना। संगीत होता है तो म्यूजिकल बोलते हैं, M फॉर म्यूजिकल होता है, B फॉर बॉडीली जो शारीरिक होता है, और इंटरपर्सनल दूसरों से संबंध बनाता है, और एक इंटरपर्सनल है जो आत्मचिंतन होता है ना। और मैथमेटिकल जानते हैं, तर्क और गणित, है ना, उसमें जो बुद्धि होता है ना, वो क्या होता है, तार्किक होता है कि नहीं। और नेचुरलिस्ट मीन्स प्राकृतिक होता है, जो भगवान का दिया हुआ पहले से मौजूद है वो प्राकृतिक होता है। तो इस प्रकार से हम आराम से कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो है ना गुण बुद्धि बहुआयामी दृष्टिकोण होता है। जैसे शारीरिक होता है, फिजिकल हो गया, है कि नहीं, इसमें मेंटल यानी मानसिक हो गया, इमोशनल भावनात्मक हो गया, और यहाँ पे सोशल यानी सामाजिक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो चीज होता है, क्लियर। तो ये सारा चीज है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, ये सारा चीज जो है ना, ये गुण होना चाहिए, है ना, किसी बुद्धि का बहुआयामी दृष्टिकोण के नजर से यदि देखा जाए तो। जैसे आज हम केवल IQ नहीं देखते हैं, है ना, सिर्फ IQ बुद्धि लब्धि नहीं देखते हैं, है ना। जैसे बात करते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि हर बच्चा क्या करता है, अलग बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। कोई संगीत में तो कोई चित्रकला में होता है, कोई भाषा में होता है, सबका अलग अलग अपना जो है ना दृष्टिकोण है। हर बच्चा अपनी क्षमता क्या होता है, हर बच्चा की क्षमता जो अद्वितीय होता है कि नहीं, अलग अलग होता है ना, कोई तेज भी होता है, कोई कम भी होता है। तो सारा का सारा इस पर निर्भर होता है, यानी IQ सबका अलग है, और सबको हमें, है ना, टीचर को सबका समान करना सिखाता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे है ना मूल विचार, हर बच्चा अलग होता है और उसकी बुद्धि भी
अलग, ठीक है। तो ये चीज होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और नंबर 5 जो हमारा है, शिक्षक की भूमिका क्या होता है। देखिए शिक्षक की भूमिका यहाँ पे बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। प्रेरक वातावरण बनाना, प्रेरक है ना, वातावरण को बनाना होता है, बच्चों को सोचने, प्रश्न करने और प्रयोग करने देना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक बोल्ड वाले को एक एक नजर इस पर देंगे और ध्यान से देखेंगे ना, सोचेंगे समझेंगे ना, तो ये सारा का सारा एग्जाम में हेल्प होता है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई भी हो, तो ये काफी जो है ना हेल्पफुल करता है ना। और देखिए थर्ड पॉइंट है, उत्तर नहीं विचार करने का मौका देना, उत्तर नहीं विचार करने का मौका देना है कि नहीं। उदाहरण के लिए स्वयं हल निकालने के लिए बच्चों को समूह में बांटना होता है कि नहीं। यहाँ देखिए सकारात्मक वातावरण, इसमें जो है ना शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए, इसमें देखिए मेन पॉइंट है इसमें, है ना, खुद समझना आ जाएगा। सकारात्मक वातावरण बनाना होता है कि नहीं। इसके बाद चलिए यहाँ उपयुक्त जो है शिक्षण का जो विधि होता है ना, उस विधि को सही बनाना होता है। सहयोगात्मक अधिगम, है ना, सहयोग से सिखाना होता है, सहयोगात्मक सहयोग करना, अधिगम मतलब सिखाना होता है ना। और व्यक्तिगत भिन्नता को भी सम्मानित करना होता है, व्यक्तिगत सबका अलग अलग भिन्नता होता है, सभी को सम्मान करके उसके प्रति सिखाया जाता है। समस्याओं को हल करना होता है, मूल्यांकन किया जाता है बच्चों के बीच में, और सृजनात्मक, है ना, तरीके से उसको सिखाया जाता है, सहयोग तरीका से। तो ये चीज मेन पॉइंट है शिक्षक का भूमिका, शिक्षक का जो है ना ये भूमिका है कि ना। इस प्रकार से शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए ना जहां बच्चा क्या करता है, सवाल पूछ सके, प्रयोग कर सके, और इस प्रकार से है गलती कर सके और वहां पे सीख सके। तो गलती, जब तक गलती नहीं करेगा तब तक सीख नहीं पाएगा, तो गलती करेगा फिर सीखेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, वैसे तो आप सिर्फ पढ़ने वाले नहीं ना होते हैं, बल्कि सोचने और प्रेरणा देने वाले भी होते हैं कि नहीं। आप यदि गणित में उत्तर खुद न बताए, बच्चों को मिलाकर सवाल करवाए, तो वो बेहतर होगा, है कि नहीं। तो ये चीज होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे जो मेन पॉइंट हमारा जो है, ये कितना नंबर है, तो 6 नंबर है। 6 पॉइंट को देखेंगे क्या है, तो 6 पॉइंट में है बुद्धि निर्माण हेतु तकनीक उपयोग। क्या होता है तकनीक, बुद्धि निर्माण करने के लिए बहुत सारे तकनीक का उपयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी एवं मनोरंजन का सहारा लिया जाता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है ना, वो बुद्धि के लिए भी होता है, बुद्धि निर्माण के माध्यम होता है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। जैसे मान कर चले यहाँ पे तकनीक मनोरंजन प्लस ज्ञान होता है, वो तो मनोरंजन भी होता है और ज्ञान भी होता है, दोनों, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है ना। ये सारा चीज देख रहे हैं ना तकनीक, है ना। हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, है कि नहीं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं, कोई नॉलेज लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं, मैसेज व्हाट्सएप के जरिए हम लेते हैं, है कि नहीं। और सारा का सारा है ना मैप के जरिए लेते हैं, ग्लोब के द्वारा लेते हैं। इसके बाद हम हेडफोन के जरिए, है ना, कंप्यूटर के जरिए, बुक के जरिए, ये सारा का सारा जो है ना हमारा क्या तकनीक का उपयोग होता है कि नहीं। और इस प्रकार से तकनीक किया जाता है। इसके अलावा जो है ना पजल एप्स हम करते हैं, पजल उसको जो है ना एक निष्कर्ष में पहुंचते हैं, है ना। इसके बाद लॉजिकल गेम खेलते हैं, है ना, यूट्यूब एजुकेशन वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, है कि नहीं। तो सिमुलेशन, ये हमारा जो बच्चों के सृजनात्मक को क्या करती है, वो बढ़ाती है। तो पजल गेम्स हुआ, जैसे थिंकिंग यानी सोचने समझने वाली जो थिंकिंग एप्स होते हैं, इसको लेते हैं, है ना। ये सारा का सारा जो सोचने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, है कि नहीं। तो ये सारा इसमें है। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है 7 नंबर, 7 नंबर को देखेंगे क्या है। 7 नंबर में है, यहाँ पे देखिए ब्लूम्स, है ना, टैक्सोनॉमी के अनुसार बुद्धि विकास, यानी ये इनका 6 स्तर होता है ना। 6 स्तर कौन कौन सा होता है, रिमेंबर, भाई याद करना है, अंडरस्टैंड समझना होता है कि नहीं। इसके बाद अप्लाई करना यानी लागू करना होता है। इसके बाद एनालाइज यानी विश्लेषण करना होता है, कोई भी चीज को विश्लेषित करते हैं, है ना, अलग अलग रूपों में डिवाइड करते हैं। और इसके बाद इवेल्युएट मूल्यांकन करना होता है, और क्रिएट यानी निर्माण करना होता है। कोई भी चीज हम निर्माण करते हैं, जैसे किताब या कविता या कहानी, कोई भी चीज का निर्माण करते हैं। जैसे कविता हम याद करते हैं तो रिमेंबर हो गया, है ना। भाव उसका हम कविता का भाव बताते हैं तो एनालाइज करना होता है, और नई कविता बनाते हैं उसको हम क्रिएट करना होता है ना। इस प्रकार से कोई भी हर चीज में रिमेंबर, एनालाइज और क्रिएट हो सकता है। यानी बुद्धि निर्माण तब होता है ना जब बच्चा क्या करता है, सिर्फ याद नहीं करता है बल्कि सोचता भी है, विश्लेषण भी करता है और निर्माण भी करता है। ये सारा का सारा होता है। और 6 चरण होता है ना, 6 चरण होता है, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, है ना, अप्लाई और एनालाइज और इवेल्युएट और उसके बाद क्रिएट। ये सारा का सारा 6 होता है। एक कविता याद करते हैं तो रिमेंबर होता है, उसके भाव को बताते हैं, एनालाइज होता है, और नई कविता को
जैसे बनाते हैं, लिखते हैं कोई स्टोरी, है ना, तो ये क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, तो आगे वीडियो में ये है 8 नंबर। 8 में क्या है, बुद्धि निर्माण हेतु गतिविधि, है ना। तो बुद्धि निर्माण के लिए गतिविधि है ना, ये सारा का सारा बुद्धि जो निर्माण होता है ना, इसके लिए गतिविधि है। और जैसे कि अभी फजल है कि नहीं, इसके बाद ड्राइंग होता है, ये सारा बुक पढ़ते हैं, लिखते हैं, है कि नहीं, कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, सारा का सारा जो है ना, ये गतिविधि है। क्या है, गतिविधि है ना, गतिविधि है। ओके, या गतिविधियां भी हम कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो बुद्धि निर्माण है तो गतिविधियां कौन कौन सा है भाई, तो पहेलियां है कि नहीं, पहेली को क्या करते हैं, पहेली बुझाते हैं, बिल्कुल सही बात है, समझने का प्रयास करते हैं समूह चर्चा के द्वारा, है ना। हम कोई चीज सीखते हैं, बुद्धि निर्माण करते हैं, है ना, ड्राइंग एवं लिखते हैं, है ना, कोई चित्र बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं, कहानी से निष्कर्ष निकालते हैं, है ना, और तभी जाके हम उसको, हम कोई चीज में हम रोल प्ले करते हैं, है ना, रोल प्ले करना पड़ता है, घर में परिवार में, है ना, नाटक करते हैं तो वहां रोल प्ले करना पड़ता है कि नहीं, कहीं पे नौटंकी होता है, पहले के समय में ज्यादा होता था, और घर में भी सब रोल प्ले करना पड़ता है कि नहीं। तो ये सब जो है ना सक्रिय शिक्षण है ना, ये सारा चीज हमारे माइंड में और हम खुद एक्टिव होते हैं तभी जाके हो पाता है। ये क्या है, सक्रिय शिक्षण पद्धति है, ये सारा का सारा, है कि नहीं। बच्चों के साथ ये सारा का सारा होता है ना। चलिए क्या क्या होता है, तो पहेलियां बताए, समूह चर्चा और ड्राइविंग एवं लेखन होता है कि नहीं, कहानी से निष्कर्ष निकालते हैं, ये सभी के सभी जो है सक्रिय होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और कितना नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर में देखते हैं, देखिए यहाँ पे संभावित प्रश्न कौन कौन सा, सीटेट हो चाहे कोई भी टेट हो, उसमें संभावित प्रश्न कौन कौन सा पूछा जाता है माय डियर। देखिए बुद्धि का निर्माण किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है ना, जेंडर के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, है कि नहीं, और शिक्षक का कौन सा व्यवहार बुद्धि निर्माण को बढ़ाता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ट्रिक के लिए बात करते हैं, सारा चीज एक ही में, जो कैसे पता चलेगा। तो देखिए जहां भी समझ, अनुभव, प्रेरणा, ठीक है, का जिक्र होता है ना, वहां पे समझ जाएंगे जो बुद्धि निर्माण से जुड़ा उत्तर होगा, है कि नहीं, ये सारा का सारा होता है। गार्डनर के अनुसार क्या होता है, गार्डनर का बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के आधार पर जो अधिक प्रभावित होता है। तो जेंडर के अनुसार क्या होता है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो शिक्षा, ये ऐसे पूछा जा सकता है ना, शिक्षा का कौन सा व्यवहार बुद्धि निर्माण को बढ़ावा देता है, ये भी पूछा जा सकता है। यानी जब सवाल में समझ हो, अनुभव हो, प्रेरणा हो और स्वतंत्रता हो, तो ऐसे चीज वो बुद्धि निर्माण से जुड़ा उत्तर होता है। ये हमेशा हमेशा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो अंतिम रूप में देखते हैं, और कुछ है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है। यहाँ देखिए अंतिम सारांश के रूप में है ना। तो देखिए बुद्धि निर्माण का अर्थ होता है, यानी उसमें जो निहित होता है, समाहित होता है, सोचने की साहस होना चाहिए, अनुभव करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, और समाधान खोजने का अभ्यास होना चाहिए। ये सारा का सारा जो है बुद्धि निर्माण को बढ़ावा देता है कि नहीं। शिक्षक का कार्य है बच्चों को सिर्फ उत्तर देना नहीं, मतलब उत्तर तो देना होता है, लेकिन सिर्फ उत्तर देना नहीं, सोचने की स्वतंत्रता भी देना, आजादी देना। ठीक है, ऐसा बच्चा भविष्य में क्या बनेगा भाई, समझदार होगा, स्वावलंबी होगा और नवाचारक होगा, नया चीज बनाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। चलिए एक नजर इस पर हम जाएंगे, महत्वपूर्ण पर, यानी हम इस पर थोड़ा एक बार और देखेंगे। तो बुद्धि जो होता है ना, कोई जादू का चीज तो है नहीं, यह एक प्रक्रिया है जो सोचने, अनुभव करने, सवाल पूछने और हल खोजने से ये बनती है, यानी बुद्धि का निर्माण होता है। शिक्षक का कार्य क्या है, बच्चों को सोचना, सिर्फ सोचने देना नहीं, सिर्फ रटाना बिल्कुल नहीं, सोचने का साहस देना होता है। उसके साथ साथ एक बच्चा जो सोच सकता है वह क्या होगा, समझदार और सफल तो बनेगा। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांतकारों, एक नजर इसको थोड़ा करवा देते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जो हमारा है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे भूमिका क्या है भाई, तो देखिए योगदान क्या क्या है ना। ये जो है मनोविज्ञान है ना, मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति हैं, है ना, तो जिनका नाम ज्यादा चलता है सिद्धांतकारों था, है ना, ये सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अवस्थाओं का सिद्धांत दिया था, जिसे है ना स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट
कहते हैं, है ना। लेव वाइगोस्की है, सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य दिया हुआ था, जिसे हम ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, है ना, यानी सहयोगात्मक, है ना, नजदीक नजदीक जो निकटतम जो होते हैं उससे क्या करते हैं, सहयोग लेते हैं। ब्रूनर ने दिया था, खोज आधारित अधिगम दिया हुआ था, है कि नहीं, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। इसके अलावा है हार्वर्ड गार्नर दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया हुआ था। तो ये सारा का सारा जो है ये मनोविज्ञान था, है कि नहीं। तो इस प्रकार से चलिए तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अब लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, तभी जाके आप ये हमारे लिए क्या है, हम मोटिवेट होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।